अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम करता हूं। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस, जो क्रैश सीरीज़ का केमिस्ट्री का कोर्स आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो चैप्टर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर जो है वो 3 लेक्चर नंबर 2 स्टोकियोमेट्री, जो कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे तो इस लेक्चर में हम वो इंक्लूड करेंगे। बाकी जो टॉपिक रह जाते हैं वो सारे के सारे फॉर्मेटिव हैं। इस चैप्टर में मैंने एक लेक्चर आपको लेक्चर नंबर 1 प्रोवाइड किया है, ये दूसरा लेक्चर है। इसी के रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और इसी के रिलेटेड आपने थ्योरी याद करनी है। एक्स्ट्रा काम आपका फॉर्मेटिव होगा, वो एनुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसका जो थोड़ा सा रिव्यू हम देख लेते हैं, चैप्टर रिव्यू। उसमें क्या है कि एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कैलकुलेशन। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जो एक्चुअल होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मैंने बताई है। कैलकुलेशन और तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि सबसे पहले आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होना चाहिए। इसको हम एक इंटीजर के साथ फाइंड आउट करते हैं, इंटीजर n। इंटीजर कैसे आता है, ये एक पॉजिटिव नंबर होता है। ये हम मोलर मैस और एम्पिरिकल फार्मूला मैस को जब डिवाइड करते हैं तो उनकी रेशो बनती है, उसको हम n डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि एम्पिरिकल फार्मूला इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, CH2H4। तो ये किस चीज़ का फार्मूला हो जाता है, ईथीन का फार्मूला यहाँ से डेवलप हो जाता है। नंबर 2 जो होगा मोलैरिटी एंड इट्स कैलकुलेशन। मोलैरिटी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब आर लीटर। और इसका जो एग्जांपल है कि अगर हम 2 मोल NaCl को डिज़ोल्व करते हैं 1 लीटर वाटर के अंदर, तो मोलैरिटी क्या होगी, 2 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर 2 मोल्स NaCl, 2 मोलर इसकी मोलैरिटी यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, इसी को बेस बना के जो MCQs हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ 53.3% इस। ये आपका जो न्यूमेरिकल है कैलकुलेशन का, वो आपने करना खुद है। यहाँ पे मैं आपके जो ऑप्शन है वो मार्क कर देता हूँ। ऑप्शन मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं। ये हम जब लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे या शॉर्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली जो इसकी कैलकुलेशन आपने करनी है, सबसे पहले आपने मोल्स निकालने होते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो कार्बन इज़ इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। यहाँ पे हमने एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। हाइड्रोजन जो है वो 6.6 डिवाइडेड बाय 1 होगा और ऑक्सीजन जो है 53.3 डिवाइडेड बाय 16 आएगा। यहाँ से इनकी कुछ वैल्यूज़ आएंगी जो कि एक नंबर होगा। उस नंबर को फिर आपने क्या करना है कि सिंपलेस्ट नंबर के साथ, सबसे जो छोटा नंबर होगा रेशो में से आपने उस रेशो को सिंपलेस्ट करना है। उस रेशो को फिर आप क्या करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो नंबर आएगा फिर आपने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो रेशो बनेगी लास्ट पे, कार्बन की रेशो 1 बनेगी, हाइड्रोजन की रेशो 2 बनेगी और ऑक्सीजन की रेशो 1 बनेगी। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा वो ए आएगा, CH2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। The empirical formula of a compound is CH2 and its molecular mass is 28. The molecular formula will be, यहाँ पे जो है कैलकुलेशन में आपने क्या करना है कि सबसे पहले n फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n कैसे फाइंड आउट करोगे, मोलर मैस को आपने एम्पिरिकल फार्मूला मैस के साथ डिवाइड करना है। एम्पिरिकल फार्मूला मैस कितना आएगा, 12 + 2 ये आ जाता है 14। तो इसको जब आप 14 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला के साथ CH2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C2H4। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे क्योंकि साथ साथ मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। A solution contain 2 moles of NaCl। यहाँ पे मोलैरिटी का कंसेप्ट है। मोलैरिटी में जो आप फार्मूला यूज़ करते हैं, मोलैरिटी इज़ इक्वल्स टू मोल्स
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए या लीटर्स के अंदर। तो यहाँ पे जो मोल्स हैं वो 2 मोल्स हैं और वॉल्यूम कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब, तो इसकी मोलरिटी कितनी आएगी 2 मोलर। तो यहाँ पे आप जो इसका ऑप्शन लिखेंगे दिस इज़ 2 मोलर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे तो हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन, यहाँ पे उसी मोलरिटी का कंसेप्ट है लेकिन हमने यहाँ पे मोल्स फाइंड आउट करने हैं, मोल्स ऑफ NaOH। जब हम मोलरिटी लिखते हैं तो मोलरिटी किसके बराबर होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से और मोलरिटी को मल्टीप्लाई करके हम क्या लिखेंगे, मोल्स डिफाइन करेंगे। तो मोलरिटी यहाँ पे गिवन है हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 मोलर NaOH सोल्यूशन, यहाँ पे 1 मोलरिटी है और वॉल्यूम को आपने कन्वर्ट करना है क्यूब डेसीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 1000, ये किस में चला गया, डेसीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 0.5 तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर, सॉरी 0.5 ये डेसीमीटर क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पे जो चीज़ आएगी मोल्स यहाँ पे आ जाएंगे 0.5 मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा दिस इज़ बी ऑप्शन 0.5 मोल्स। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है जिसको MCQ के अंदर डाला गया है। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जिसमें है कि कंपाउंड हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। अब ये एक जो C6 है H12 और O6 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर। तो इसमें जो रेशियो है 6:12:6, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, टेबल लेके जाएंगे तो ये रेशो बनेगी। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो सिंपलेस्ट रेशो के साथ बनेगा CH2O। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा दिस इज CH2O, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके MCQs। नेक्स्ट हम जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला जो है डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपाउंड है जिसमें परसेंटेज दी गई है, मोलर मास दिया गया है, इसमें हमसे दो बातें पूछी गई हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2 एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 28 ग्राम, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफाइन मोलरिटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी, how many grams of NaOH are present in 250 cubic centimeter of 2 molar sodium hydroxide solution. Find the molarity of KClO3 solution if 75 gram of KClO3 is dissolved to produce 1.25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये सारे न्यूमेरिकल हैं और कुछ जो है वो साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है, केमिस्ट है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर एनालिसिस कर रहा है जिसकी परसेंटेज आपको गिवन है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। मोलर मास इसका 110 ग्राम पर मोल है और इसकी कैलकुलेट करना है हमने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसके बाद है कि केमिस्ट डिजोल्व 27.5 ग्राम ऑफ KOH इन वाटर टू प्रोड्यूस दिस सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी, एक्सप्लेन व्हाई द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला, suggest one real life application of knowing the molarity of a solution in a chemical experiment। तो अब हम इनके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसमें पहला जो है MCQs का सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया गया है, ये की मौजूद है, ये आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक्चुअल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ग्लूकोज़ के फार्मूलाज को देखें तो ग्लूकोज़ का एम्पिरिकल फार्मूला CH2 है और जो ग्लूकोज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 है। ये आपका याद करने वाला मतलब कि नॉलेज क्वेश्चन है जिसको आप याद करेंगे। नेक्स्ट है एक कंपाउंड है जिसमें परसेंटेज और मोलर मास दिया गया है और इससे हमसे पूछा गया है भाई इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप बताएंगे, ठीक है।
तो इसको मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 के अंदर मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो कार्बन है इसको आप उसके मोलर मैस के साथ डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन को उसके मोलर मैस के साथ और ऑक्सीजन को उसके मोलर मैस के साथ। तो यहाँ पे इनकी रेशोस मोल रेशो आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने इस मोल रेशो को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिंप्लीफाई द मोल रेशोज़। ठीक है, मोल रेशो को आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि इससे सबसे सिंपलेस्ट नंबर के साथ इसको आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब जो ये जो 3 रेशोज़ आ रही हैं, इन तीनों में से सबसे सिंपलेस्ट छोटा नंबर कौन सा है? 1.8। इसको भी आप क्या करेंगे? 1.8। इसको भी आप 1.8 के साथ डिवाइड करेंगे। जब 1.8 के साथ डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज़ 1.813। इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? डिवाइडेड बाय 1.813 ये लिखा हुआ है इसने। ठीक है, तो ये डिवाइड डिवीजन जिस तरह मैंने आप इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3 और इसके साथ क्या आ जाएगा? 1। अब हमारे पास जो रेशो बन रही है कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन, तो वो कितनी है? 3:1। इससे हम जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो जनरेट कर सकते हैं, C3H3O। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे जनरेट होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक N चाहिए, एक N चाहिए, एम्पिरिकल फार्मूला मैस चाहिए, और तीसरा हमें जो है वो गिवन है मोलर मैस, वो कितना है? 110। ठीक है, अब एम्पिरिकल फार्मूला मैस ये कैलकुलेट हो रहा है और ये कितना आ रहा है? 55 ग्राम्स पर मोल। एन कैसे आता है? एन से मुराद है मोलर मैस को आप डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मैस से। एम्पिरिकल फार्मूला मैस जब इसके साथ आप डिवाइड करेंगे, मोलर मैस कितना है? 110 और 55, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। इससे हमारे पास क्या आ रहा है? 2। ये 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ तो ये क्या बन जाएगा? C6H6O2। तो ये एक कैलकुलेशन है जो यहाँ पे लिखी गई है, ये आपने करना है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, छोटा सा क्वेश्चन है कि इसमें मॉलिक्यूलर मैस दिया गया है, एम्पिरिकल फार्मूला CH2 है, इसमें हमने फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें जो हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या है? मॉलिक्यूलर, इसमें हमने फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर मैस भी गिवन है, एम्पिरिकल फार्मूला मैस भी गिवन। एम्पिरिकल फार्मूले से हम एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। एन यहाँ पे हम फाइंड करेंगे और एन को एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही किया गया है यहाँ पे कि 28 को 14 के साथ डिवाइड करके एन फाइंड आउट किया गया है। एन को आप मल्टीप्लाई करेंगे CH2 के साथ, यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH2, तो ये क्या हो जाएगा? C2H4। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन मोलैरिटी। मोलैरिटी मैं आपको बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ़ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, और इसका यूनिट क्या होता है? मोलर। मोलर का क्या मतलब होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर। अच्छा, ये है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, इसका फार्मूला बता देता हूँ कि मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो मोलैरिटी यूज़ करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? मोलैरिटी इज़ इक्वल्स टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है? मैस। तो ये क्या हो जाएगा? मैस को अगर हम एक साइड पे ले जाते हैं तो मोलैरिटी ये आ गई, ये वॉल्यूम डिवीजन में है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर मोलर मैस डिवीजन में इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मतलब आपने मैस निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है?
मोलैरिटी को वॉल्यूम और मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे पहले इसने मोल्स निकाले हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आप पुट करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपका जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। वॉल्यूम को आप क्या करेंगे, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर से किस में लेके जाएंगे, 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये क्या हो जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। अब जो सारी वैल्यूज़ हैं वो आपने पुट करनी है, जैसे मोलैरिटी कितनी है 2, वॉल्यूम कितना है 0.25, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 40। जब इन सारों को आप सम अप करेंगे तो मास कितना आ जाएगा 20 ग्राम। तो 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहा है 2 मोलर सोल्यूशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मोलैरिटी ऑफ KClO3 इन 75 ग्राम इन। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मोल्स बनाने हैं, मोल्स ऑफ KClO3। इसमें क्या है कि 75 को आप डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ KClO3 122, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो मोल्स कितने आ जाते हैं 0.6122। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे मोलैरिटी फाइंड करनी है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये सॉल्व भी हुआ है लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 6122, वॉल्यूम जो है 1.25 डेसीमीटर क्यूब, दिस इज़ 1.25, इसको सॉल्व करोगे तो 0.49 मोलर आ जाएगा। ये आपका कंसेप्ट असेसमेंट है, ये आपका कंसेप्ट असेसमेंट, या इसको आप सेल्फ चेक कह सकते हैं, ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन 1 है, ये आपके असाइनमेंट के तौर पे होगा, ये आपने ख़ुद करना है क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको, कॉन्सेप्ट वही है। ये हम जिस शॉर्ट क्वेश्चन को समराइज़ कर रहे होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में हम ऐड करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपकी असाइनमेंट होगी, ताकि आप अगर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में इसको ऐड कर दें कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा या इसमें कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो है इसमें एम्पिरिकल फार्मूला आपने फाइंड करना है सेम, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, उसके बाद ये होल नंबर क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो मोलैरिटी ऑफ KOH, ये अभी हमने क्वेश्चन किया है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ अ होल नंबर मल्टीपल, तो इसका आंसर मौजूद है जो हम n फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल जो है टाइट्रेशन है, एग्जैक्ट मोलैरिटी है जो कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज़ करते हैं, जो डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो चैप्टर 3 पे बेस्ड कर रहा था और उसका लेक्चर नंबर 2 था। इसके सिर्फ यही 2 लेक्चर होंगे क्योंकि इसमें बाकी जो टॉपिक्स हैं वो फॉर्मेटिव हैं, वो आपने तैयार नहीं करने। जस्ट ये जो इन लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया है वही कंसेप्ट आपने पढ़ना है और उसी के रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।